एक बादशाह को पता चला कि हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेवकूफ है। एक वजीर को कहा कि ऐसा करो, पता करो जो सबसे बड़ा बेवकूफ उसको पकड़ कर मेरे पास लेके आओ। वजीर निकला, ढूंढते ढूंढते एक आदमी के बारे में पता चला कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ है, पकड़ के लेके आया। तो बादशाह ने के सामने खड़ा किया। तो बादशाह ने पूछा कि की नाम जे? तो बोला मोर नाम नीजे। तो बादशाह समझ गए ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। बोला ते ही बेवकूफ चीज सबसे बड़ो पर बेवकूफ? बोला जे समझे लो। तो बादशाह बोला ठीक है, ये मेरे गले में हार हीरे का हार था। बादशाह खोल के उसको पहना दिया कि मेरे तरफ से इनाम रहेगा, जा मजा करो। वक्त गुजरता रहा, कुछ दिनों के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई, बादशाह बीमार हो गया। लोग आने लगे, देखने लगे, जा रहे थे देखकर। वो बेवकूफ को भी पता चला कि बादशाह बीमार हो, वो भी देखने आया। तो वो देखने आया, बादशाह पहचान लिया। तो बादशाह कहता है कि तुम भी आ गए, अच्छा हुआ आ गए। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आऊंगा। तो ये बेवकूफ कहता है कौन दुनिया और कौन दुनिया जे? तो बादशाह का है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, वही जा रहे हैं। तो बेवकूफ ने कहा कि अकेले जा रहे हैं, कोई जा रहा कि नहीं साथ में? बोला नहीं बाबू, वहाँ कोई किसी का साथ में नहीं जाता है, अकेले जाना पड़ता है। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा तो कब आइएगा? बोला नहीं रे, छान जवार बात फिर उस बार इजाजत लीजिए। तो बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा, नहीं आइएगा, वहीं रहिएगा। तो वजीर सिपाही नौकर चाकर भेजे। तो बादशाह ने कहा कि नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि आप यहाँ मखमल के बिछोने पे सो रहे हैं, पलंग पे सो रहे हैं, वहाँ बिछोना लगाए, पलंग भेजे? बोला नहीं भेजे। तो फिर ये बेवकूफ ने कहा कि यहाँ आप महल में है, वहाँ महल बनाए, वहाँ घर बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं बाबू, हम वहाँ घर नहीं बना पाए, महल नहीं बना पाए। तो ये बेवकूफ ने अपने गले से वो हीरे का हार खोला और बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप है, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं कि जाना है, वहां जाना है जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है। वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, ना बिस्तर का इंतजाम किया, ना इन रहने का इंतजाम किया, ना महल का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया। तो बेवकूफ हम हुए कि आप हुए। ज़ारो कतार बादशाह रोने लगा। बादशाह उठकर खड़ा हुआ, सीने से लगाया कि तुम्हें किसने, कौन कहता है कि तुम बेवकूफ? कौन कहता है कि तुम बेवकूफ? इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों, मेरे अल्लाह की जात वो जात है कि सबको खिलाता है, बड़ों को खिलाता है, नौजवान को खिलाता है, बच्चा को खिलाता है, औरत को खिलाता है। कमोबेश 18,000 मखलूकात हैं, अल्लाह मेरा सबको खिलाता है। भाई अल्लाह खिलाता कि नहीं? अल्लाह। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोले इमाम साहब अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो बात सही है, लेकिन अगर हम नहीं खाना चाहें तो कैसे खिलाएगा? अच्छा, काहे न खाना चाहेगा तुम? बोला नहीं, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला एकदम खिलाएगा। इमाम साहब ने कहा कि हम अल्लाह खिलेवे करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन ताबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। वो जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसका रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह के ऊपर ना। ये नौजवान घर आए, स्ट्राइक कर दिया। बोला नहीं मैं खाना नहीं खाऊं, देखो अल्लाह करने खिला हम। माँ कहती है कि बेटा खाना खा ले। बोला नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊं। माँ तो माँ होती है ना भाई, माँ परेशान होगी कि नहीं होगी? माँ तो माँ होती है। अभी शायर साहब बहुत अच्छे कलाम आपको सुना रहे थे माँ के ऊपर। माँ तो माँ होती है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी।
माँ तो माँ है ना, माँ परेशान हो गई और बेटे के आगे खाना रख दी। ए बेटा मोरलाल मोर मेरे कलेजे टुकड़ा, एक खाना खा ले बेटा। बेटे ने कहा कि माँ एकदम नहीं, मैं खाने में हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने स्ट्राइक किया है। देखे अल्लाह हमको कैसे खिलाते हैं। घर से बाहर कुछ दूरी पे जंगल था, जंगल चला गया। बोला घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी खाने के लिए। वो जंगल चला गया। बोले जंगल चले जाएंगे तो वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो माँ होती, माँ थाली में खाना सजा कर जंगल लेके चली गई। बोले बेटा खे ले बेटा, दी टाइम है गई है बेटा, ती खाना निकालो, कमजोर है जाओ बेटा, खे ले बेटा। बेटा बोला कि नहीं नहीं। तो माँ वही खाना रख के घर चली आई कि अकेले रहेगा, खाना खा लेगा, भूख लगेगी खाना खा लेगा। ये नौजवान बोला कि अगर खाने के पास रहेंगे तो ये इसकी खुशबू हमको परेशान करेगी। वो खाना वहीं छोड़ दिया और कुछ कदम के फासले पे जाके सो गया। जंगल था, कुछ डाकू लोग उसी जंगल में आता था, डकैती का मशवरा करता था। तो अब 10-12 डाकू आ गए। वो जंगल में आया, दाखिल हुआ, देखा खाना रखा हुआ है। तो एक डाकू बोला कि भैया क्या किस्मत है, देखो इतना अच्छा खाना है। तो हाथ लगाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला खबरदार इस खाने में हाथ मत लगाना, हो सकता है किसी की साजिश हो, इस खाने में हो ना हो जहर हो। देखो पता करो, अगल बगल कोई ना कोई आदमी होगा जरूर। तो पता किया, ढूंढा गया, देखा वो सोया हुआ है। बोला भाई हजरत है। बोला बस उसी को खींच के ले आओ। पकड़ा, कालर घसेट के ले गया। बोला ये खाना तुम रखा है? बोला नहीं, हाँ हम ही रखे, मेरी माँ रख के गई है। बोला इस खाना को खाता कहीं नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम खाना नहीं खा रहा, इससे पता चलता कि इस खाने में जहर मिलाया तुमने, हम लोग को मारने के लिए जहर मिलाया हो, चल खाना खा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला इसको 50 जूता मारो। अब जूता पड़ेगा तो भाई वो तो अकल सिखाने आएगी। दे जूता दे जूता दे जूता। वो जूता खाते खाते जब थक गई आई, बोला माफी चाहते हैं, अब हमको भूख लग गई, हम खाना खाएंगे। वो खाना खाया, दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप तो ये बात हमको बताए कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बताया हमको कि जो खाना नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खाना खिलाता है। मेरे नौजवानों, वो मेरा अल्लाह पालने वाला है, मेरा अल्लाह पालनहार है, मेरा अल्लाह पैदा करने वाला है। मेरा अल्लाह मेरे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। मेरा अल्लाह मुझे पैदा किया है, जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इंशाल्लाह वहां की तैयारी करेंगे मेरे भाई। भाई अल्लाह जब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे नौजवानों? ये जिंदगी तो बहुत तेजी के साथ गुजरती चली जा रही है, वक्त कटता चला जा रहा है, जिंदगी कटती चली जा रही है, मौत करीब आती चली जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, मौत करीब आती जा रही है। एक दिन आएगा जिस तरीके से हमने लोगों को कई जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया है, एक दिन आएगा लोग हमें भी अपने कंधे पे उठा के कब्रिस्तान पहुंचा देगा। एक बात याद रखना कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है बोलो भाई? अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। 23 साल का नौजवान, अजय ये नौजवान लोग, हमारा नौजवान लोग भी समझता है कि मौत उस भी दिखाल जाए। अभी तो हम नौजवान हैं, मरेगा तो बूढ़ा लोग, हम काहे मरे? ये जो कोरोना की जो बीमारी आई, ये कितना नौजवान टपक गया। कोरोना की बीमारी में ना जाने कितने नौजवान चले गए। देखिए मौत तो मुतय्यन है, वो मुकर्रर है। अल्लाह ने कह दिया कुरान में कि मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। ना आधा सेकंड उधर ना आधा सेकंड इधर, वो जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आने वाली होगी।
वो आकर रहेगी। और नौजवानों सुनो, अगर मौत चेहरा देख कर आती, मौत अगर पैसा देख कर आती, दौलत देख कर आती, तो बड़े लोग कभी नहीं मरते। भाई पैसा वाला मरता, पैसा वाला मरता, मौत आती बोला मुझे एक आदमी चाहिए, तो ये अमीर लोग पैसा वाला लोग गरीब को ढकेल देता, यहाँ नहीं जा झमेला खत्म। लेकिन क्या मेरे रब का फैसला है, कुर्बान जाओ। सबका वक्त मुतय्यर कर दिया, सबका वक्त मुकर्रर कर दिया है। जिस वक्त जिसकी मौत आनी है आकर रहेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो बैतुल मुक़द्दस बना रहे हैं, जिन्नातों से मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। यूं मिंबर पर बैठे हैं, हाथ में लट्ठी है, पकड़ कर बैठे हुए हैं, जिन्नात लोग काम कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, पैगंबर पर मौत अल्लाह ने जारी किया, पैगंबर पर मौत तारी किया अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे ही रहे और जिसमें से रूह परवाज कर गई। कुर्बान जाओ, जिन्नात लोग काम करते रहे। वो जिन्नात लोगों को तब पता चला जब लट्ठी में घुन लग गया, वो लट्ठी टूट गई तो आप जमीन पर लुढ़के, तो जब जिन्नात लोग समझा कि हो अल्लाह के पैगंबर का इंतकाल हो गया है। मेरे भाइयों, ये मौत न किसी को छोड़ी है न किसी को छोड़ेगी। अक्लमंद इंसान वो है, अक्लमंद इंसान वो है, होशियार इंसान वो है जो दुनिया में रह के वहां की तैयारी करे। इंशाल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे मेरे भाई? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। भाई जाना भी है, यहाँ क्यों आए थे कभी आपने गौर किया? एक बात याद रखना, ढेर चालाक कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। ना जाने कितने नौजवान चला गया, पहलवान चला गया, बादशाह चला गया, वजीर चला गया, हामान चला गया, कारून चला गया, शद्दाद चला गया, फिरौन चला गया। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, एक दिन आएगा हम भी चले जाएंगे, तुम्हें भी जाना होगा। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, इस दुनिया में आने की तरतीब है, इस दुनिया के से जाने की तरतीब नहीं है। इस दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है, एक लाइन है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। कि पहले पोता आता है, पहले पोता आ जाएगा, नहीं होगा भाई। डिसिप्लिन है, तरतीब है। इस दुनिया में सबसे पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था, एक किशनगंज में वो पटने वाली ट्रेन में चढ़ा। अब इतनी भीड़ थी, जिस डिब्बे में चढ़ा रोशनी भी कम है, इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। अभी आदमी सोचा पटना जाना से बोसवार जगह नहीं से, ईशान मैं खड़ा करने जाऊँ। मैं आदमी था चालाक, होशियार आदमी था, बोला अच्छा दिमाग इखान में चला हुआ है। वो दिमाग चलाया क्या, ओ लाइट तो कम थी, रात का वक्त था, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की बात सुन के हरकम मच गया। कोई उसको ढकेल रहा, कोई उसको धक्का मार रहा, कोई उसको धक्का मार रहा, कोई खिड़की से कूद रहा, कोई दरवाजे से फन रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी बोला क्या, बताओ थोड़ी देर पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, अभी तो पूरे डिब्बे खाली हो गया। चादर ने बैग खोला, चादर निकाला, सिर पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह नींद खुली, चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। तो ये चाय वाला को बुलाया, बोले जानोस, बोले एक टमुक चाय पिला। अच्छा ये बता, ये गाड़ी पटना पहुंच गई? तो वो चाय वाला बोला पटना, ये तो किशनगंज है। बोला क्यों बोलोगे रे? अरे रात में तो हम पटने वाली ट्रेन में चढ़े थे, तो नौजवान ने कहा, वो नौजवान वो चाय वाला ने कहा कि नहीं आप ट्रेन सही पकड़े थे, पटना ही वाली ट्रेन पकड़े थे। लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में, भाई शोरगुल ना मचाए भाई, एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा था। रेलवे महकमा को ऊपर पता चला कि इस डिब्बे में सांप घुस गया, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ा, तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के किशनगंज में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाए।
क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। एक बात याद रखिएगा, आदमी मर जाता है उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, उसका फाइल बंद हो जाता है, इसलिए कि आदमी अब आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोजा नहीं रख सकते हैं, हज नहीं कर सकते हैं, ज़कात नहीं दे सकते हैं, आपका रजिस्टर बंद। लेकिन 3 काम ऐसा है दुनिया में करके आप मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक ये काम दुनिया में चलता रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इंशाअल्लाह वो 3 काम है, अगर मैं बताऊं करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं देखना दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग तैयार हैं। वो 3 काम क्या है, उसको बोलते हैं सदक़े जारिया। क्या है बोलो? सदक़े जारिया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये सदक़े जारिया है। अरे कौन किसको याद रखता है भाई, मरने के बाद फिर कौन किसको याद करता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 6 महीना, साल भर कोई याद रखेगा? साल भर के बाद आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नाम लेने वाला आपका नहीं रहेगा साल भर के बाद। ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की सच्चाई है। इतनी बड़ी जालिम दुनिया है, इसलिए मेरे भाइयों कुछ ऐसा अमल करो, कुछ ऐसा काम करो कि रहती जिंदगी कर लो, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा काम करके आए हैं कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सदक़े जारिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, मस्जिद बना देना भाई, मस्जिद बना देना, मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो। जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा, जब तक मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगी, बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। कहीं चश्मा, दूसरा अमल, कहीं चश्मा लगवा दिए, कुआं खोदवा दिए, राहगीर प्यासा लोग पानी पीता रहेगा। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ना जाने कितने पैसे वाले चले गए, जमींदार चला गया। मैं बस्ती का नाम नहीं लूंगा। एक आदमी, अब यकीन करेंगे, 1000 बीघा जमीन का मालिक। भाई कितने का? 1000। देखिए मेरा बचपना था और उन्हें 9-10 साल की उम्र होगी, बचपना था। 1000 बीघा जमीन का मालिक सेठ था, सेठ। और उसका कारोबार जानते क्या था? सूद का कारोबार था, लोगों को सूद देता था। और कुर्बान जाओ, नाखून काट रहा था बैठकर, नाखून काट रहा था, उंगली की नाखून, ब्लेड से काटते हैं नाखून काट रहा था। वो थोड़ा सा ना नाखून ज्यादा कट गया तो खून निकला, वैसे भी निकलता ही है, लोग आया गाय कर देते हैं, छूटे जाओ। नाखून काटा, थोड़ा सा कट गया तो ये भी छोड़ दिया। 1 घंटा गुजरा कि उंगली फूलना शुरू हो गई, वो उंगली फूल गई, बहुत फूल गई। दर्द इतना कि बेचे, वो मेडिकल गया, दवाई लिया, आराम नहीं, अफाका नहीं। रात गुजरी, ये उंगली इतनी फूल गई, भागा पूर्णिया गया, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर बोला कि ये उंगली को काटना होगा, ये उंगली को काटना होगा, इन्फेक्शन फैल गया। बोले जल्दी काटो, उंगली यहां से कट गई, पट्टी बांध दिया, घर आया। दर्द में आराम नहीं है, सुकून नहीं है, ना रात को सो पाता, ना खा पाता है, परेशान है। ये दर्द बढ़ता चला जा रहा है, घाव बढ़ता जा रहा है।
फिर घबराया, पूर्णिया गया, डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काटो, चैन नहीं है, जल्दी काटो। मारा छुरी, काटा काटा, पट्टी उट्टी करके घर आया। 15 दिन लोग का आराम नहीं मिला। बोला किसी ने मशवरा दिया पटना जाओ, पटना जाओ। पटना डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ से हाथ इन्फेक्शन फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काट दिया। अब कुछ लोगों ने मशवरा दिया ऐसा कि यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, भागिए बम्बई। और बम्बई गया, बम्बई में डॉक्टरों ने मुआयना किया तो डॉक्टरों ने बताया कि भाई ये तो हवा समझ ली कि बहुत बीमारी फैल गई आपकी, यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काट दो। ऑपरेशन करके घर आया, 1 महीना बिस्तर पे रहा। और कुर्बान जाओ मेरे भाई, जानते हो जब वो इंतकाल हुआ, उसकी कब्र बनाई गई तो कब्र मिल गई, जमीन मिल गई, जमीन मिल गई। कब्र बन के तैयार हुई, कब जमीन मिल गई। आलिमों से मशवरा लेने गया, एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि सुनो, ओ हो जिस जगह गड्ढा खोद कर उसको दफन कर दो, कोई गड्ढा खोद के उसको दफन कर दो, इसलिए कि सारी दुनिया में कब्र बनाओगे उसकी कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए, जमीन भी नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। इसलिए मेरे बच्चों, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। वहां के लिए जियो, वहां के लिए जियो। ये जिंदगी तो जैसे गुजरनी गुजर जाएगी, ये जैसी गुजरनी। ये आप बिरयानी खाओ, आप बिरयानी बैठ कर खाओ, एक आदमी सूखी रोटी खाएगा, आपका भी पेट भरेगा, उसका भी पेट भरेगा, आपका भी वक्त गुजर जाएगा, इसका भी वक्त गुजर जाएगा। लेकिन सूखी रोटी हुआ जो खाया है इसका हिसाब नहीं है, तुमने जो बिरयानी खाया है इसका हिसाब अल्लाह को देना हो। तो मेरे भाई वहां की तैयारी करोगे मेरे भाई इंशाल्लाह करोगे, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का चर्चा है, कई बच्चे हाफिज कुरान बने हैं मेरे भाई, मदरसा बना दो। ये मदरसा अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह के रसूल का घर है, अब मदरसा बना दो। मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मदरसे में कुरान की तिलावत होती रहेगी, अल्लाह हर हर्फ के बदले कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अच्छा, अपने माँ बाप के नाम पर भी दे सकते हैं इंशाल्लाह, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर कम से कम एक आदमी हाफिज कुरान बनाओ कि इंशाल्लाह हम ये पैसा देंगे, एक बच्चा मेरा पैसा खाकर पढ़ेगा, हाफिज कुरान बनेगा, एक बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो बच्चा कुरान पढ़ लेगा, वो दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह क़यामत तक कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरे भाइयों, मुझे 5 आदमी समझने में चाहिए। আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? কত দোয়া করব বলুন না? 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए 10 दुआ करेंगे। ये हजारों लोग जो बैठे हैं ये सब के सब दुआ करेंगे माशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन, अपने माँ बाप के नाम पर हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। ये मदरसे आप अपनी नजरों के सामने रखिए। अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के हबीब का घर है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है कोई सखी है, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा 5000 रुपए देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं नाम लिखा दो, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान सखी है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक 5 आदमी कम से कम तैयार हो मेरे भाई। 5000 रुपए, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई ताजिर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, है कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा जो खड़े होके कहती हजरत आज मेरा बाप नहीं है, आज मेरी माँ नहीं है, इंशाल्लाह मैं अपने माँ बाप की साल सवाब की नीयत से ये 5000 रुपए मैं इस मदरसे में दूंगा। जैसे ही आपने नीयत कर ली, अल्लाह इसका अजर सवाब आपके माँ बाप के कब्र में अता फरमाता रहेगा। कुर्बान जाओ, माँ बाप की रूहें खुश होंगी, अल्लाह जिंदगी में आपको खुशी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई, ये कोई नौजवान इंशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, कोई नौजवान खड़े हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश नसीब नौजवान है। हम ज्यादा नहीं मांगे, 5000 रुपए का सवाल है इंशाअल्लाह। 5000 रुपए, अजय 5000 से आप गरीब भी नहीं हो जाएंगे। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए हैं, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, 5000 रुपए उसके नाम पे सदका कर दो। अल्लाह सदके की बरकत से आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। जो लोग परेशान हाल हो, आओ 5000 रुपए सदका करो। अल्लाह सदके की
बरकत से सारी परेशानियों को दूर कर देगा, मुसीबत से बचा लेगा, अल्लाह वबा से बला से हिफाजत फरमा देगा। है कोई पहला नौजवान, कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो ओना जो अभी तस्टे दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे, ये हजारों का मजमा उस दुआ वो दुआ करेगा इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह जो अपना नाम लिखा दे कि हजरत इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए अपने माँ बाप अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नियत से इस मदरसे के अंदर में ताउन करना चाहते हैं। है कोई अल्लाह के रसूल के घर में ताउन करने वाला, मेहमान रसूल की खिदमत करने वाला, मेहमान रसूल का इकराम करने वाला, है कोई सखी भाई, है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। एक आदमी कोई है, कोई नौजवान माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई एक आदमी तैयार हो मेरे भाई, एक आदमी कोई नौजवान, कोई मास्टर साहब हो, मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, वार्ड कमिश्नर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब, कोई बड़ा बाबू हो, है कोई आदमी भाई, एक आदमी है भाई, कम से कम 5 आदमी चाहिए मुझे। अभी पहला आदमी तैयार नहीं हुआ है, जिसका पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, पहला कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ का चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, कोई एक भाई, कोई एक नौजवान तैयार हो मेरे भाई। है कोई नौजवान है, एक नौजवान कोई तैयार हो इंशाअल्लाह, एक कोई नौजवान इंशाअल्लाह तैयार हो मेरा कोई भाई। नकद है, नकद दे दो इंशाअल्लाह, अगर नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, अगर मोबाइल से देना चाहते हैं फोन पे का भी इंतजाम है, पेटीएम है, गूगल पे है, सारा इंतजाम है, सिर्फ आप तैयार तो हो जाओ इंशाअल्लाह। है पहला कोई नौजवान, कोई सखी, इतना बड़ा मजमा है या हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई, इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट लोग देख रहे हैं, सऊदी अरब हो, कतर हो, दुबई हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इंडोनेशिया हो, सारी दुनिया के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। ये पौवाखाली की सरजमीन है, ये भेबरा की सरजमीन है, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, फैयाज व दिल वाले लोग रहते हैं, गनी लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला एक आदमी, हाँ माशाल्लाह, हाँ आइए इधर मुसाफा करो, आ जाए माशाल्लाह, वाह भाई वाह। ए देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, ए बेटा क्या नाम है? हैदर अली, माशाल्लाह। देखिए जनाब हैदर अली साहब 5000 रुपए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मिस कॉल की तरह नारा लगा रहे, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। ये देखिए हमारा ये जनाब हैदर भाई ने 5000 रुपए ताउन कर रहे हैं, ये गूगल पे कर रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को कर बढ़कर व जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन मौला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरा सखी है भाई, दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई नौजवान है इंशाअल्लाह। आखिरत के लिए घर बनाओ मेरे नौजवानों, आखिरत के लिए सोचो, अरे ये दुनिया तो जैसी गुजरनी गुजर जाएगी, ये पैसा तो फिर कमा लोगे। 5000 रुपए क्या कोई बड़ी रकम है, अरब करोड़ों रुपया है क्या? ये 5000 तो फिर कमा लोगे ना। पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा, लेकिन एक बात याद रखना, आज यहाँ जो दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अब क्या इसका बदला मिलेगा? और अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे, हम 5000 रुपए देंगे, इसका बदला क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा, इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। ये देखिए दूसरा भाई भी आ गए मेरे माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। लिखिए हजरत, नाम लिखिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई नौजवान है भाई दूसरा कोई नौजवान है भाई, इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी तो तैयार हो मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी तो तैयार हो मेरे भाई। 5000 वाला 5 आदमी तैयार हो, ये 5000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, कारोबार नहीं रुक जाएगा, तिजारत बंद नहीं हो जाएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह चूल्हा बंद नहीं होने देगा, कारोबार में घाटा होने नहीं देगा मेरा अल्लाह, तो इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान भाई दूसरे नंबर पे 5000 ऊपर ले भाई, दूसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। दूसरा कोई मेरा भाई,
कोई दूसरा मेरा भाई इंशाल्लाह, देखिए ऑप्शन है, अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल सुबह लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। क्या मांगे मेरे भाई, 5,000 रुपए, क्या 5,000 रुपए की क्या हैसियत अभी के जमाने में, महंगाई के जमाने में 5,000 रुपए की क्या हकीकत है, एक छोटी सी रकम है, इससे कुछ बिगड़ने वाला आपका नहीं है, लेकिन अल्लाह के महबूब का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला कर दो, अल्लाह तेरा भला कर देगा।